हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी, माता लक्ष्मी की कहानी। जय माता लक्ष्मी। एक नगर में एक बड़ा धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के यहाँ माता लक्ष्मी कहीं पीढ़ियों से रह रही थी। माता लक्ष्मी ने एक दिन सोचा कि मैं कहीं पीढ़ियों से इनके घर में ही रहती हूँ, अब मुझे दूसरे घर जाना चाहिए, क्योंकि इनके तो कहीं पीढ़ियों से सुख संपत्ति से घर भरा हुआ है। बहुत सारे गरीब हैं जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है और सोने के लिए छत नहीं है। हमें उसके घर जाना चाहिए, अब इससे सेठ को छोड़ना चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने एक दिन सेठ के सपने में जाकर कहा कि सेठ, मैं दूसरे घर को जाना चाहती हूँ। तब सेठ ने कोई विचार नहीं किया, क्योंकि सेठ तो भोला भाला था और सच्चे दिल का था। उसे कुछ भी पता नहीं चला कि ये कौन है और मुझे जाने के लिए क्या क्यों कह रही है। तब माता लक्ष्मी नारी बनके अच्छे कपड़े पहन और जेवरात पहनकर जा रही थी। उस सेठ ने देखा कि ये कौन है जो मेरे घर से जा रही है। तब उन्हें आवाज़ लगाई सेठ ने और कहा कि हे माँ, तुम कौन हो? तुम यहाँ से क्यों जा रही हो और मेरे घर से क्यों निकल रही हो? मेरे घर में ही क्यों नहीं रहती? तब उसे सेठ को कहा कि हे सेठ, तुमसे मैं पसंद हूँ, पर मैं दूसरे घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं घर घर की लाडली हूँ, एक घर में नहीं रहती हूँ। मुझे बहुत सारे व्यक्ति की मदद करनी है। तब सेठ, मैं तुमसे पसंद हूँ, तुम क्या मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो। तब सेठ ने सोचा कि मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा है, मैं क्या मांगूँ। तब उसने कहा कि कल रात इसी समय मेरे सपने में आ जाना, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा चलो ठीक है। ऐसा कहकर सेठ की भी नींद खुल गई और माता अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने सुबह होते ही चारों पुत्रों को बुलाया और चारों बहुओं को बुलाया और चारों बहुओं से पूछा कि मुझे रात को एक नारी सपने में आई थी और उसने अच्छे जेवरात पहन रखे थे और अच्छे कपड़े भी पहन रखे थे। वो मेरे घर से जाती हुई दिखी तो उसने कहा कि मैं तुमसे पसंद हूँ और तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम मांगो। तो मुझे मांगने के लिए कुछ भी सोच नहीं आया, अब तुम बताओ कि मैं क्या मांगूँ। तब पुत्रों ने कहा कि हमें तो पिताजी कोई समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो तुम्हारे तरह भोले ही हैं। ये बहुएं अलग अलग घर से आई है तो इनमें अलग अलग दिमाग है और ये चातरोक भी है। इनसे पूछो, जो ये कहे वो ही मांग लो। पत्नियों के आगे पुत्र ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो बड़ी बहू को बुलाया और सेठ ने कहा कि बहू बोलो, मैं क्या मांगूं। तब बड़ी बहू ने कहा कि अपने तो अन्न धन बहुत है, आप तो ऐसा करो कि उससे कहो कि अपने लिए और अन्न धन लक्ष्मी दे देवें और अन्न का भंडार भर देवें। तब छोटी बहू ने कहा कि अन्न ज़्यादा होंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसे तो फेंकना ही पड़ेगा और धूप में दे देकर परेशान हो जाएंगे। पिताश्री, तुम अन्न मत मांगो, खेती मांग लो। तब तीसरी बहू ने कहा, खेती से क्या करेंगे? खेती ज़्यादा मांगेंगे तो अपने से सेठ काम करवाएगा और खेती में जाना पड़ेगा। खेती पिताश्री तुम मत मांगो, तुम तो ऐसा करो कि अपने लिए कोई बड़ा सा बंगला और नौकर चाकर ऐशो आराम मांग लो। तब ससुरा जी ने सोचा कि ये तो अपने स्वार्थ का मांग रही है। तब चौथी बहू को बुलाया और कहा, बेटा तुम बोलो कि मैं क्या मांगूं। तब छोटी बहू ने जवाब दिया कि पिताश्री, तुम तो यह मांग लेना कि सुख शांति और हमारा घर सुख जीवन से बीता रहे, हमारे घर रोज भजन कीर्तन होते रहे, भगवान की कथा भागवत होती रहे और हमारे परिवार में प्रेम बना रहे और कहीं प्रकार का कष्ट ना आए और हम सभी परिवार मिलजुल कर प्रेम से खाना बनाएं और खाएं और आनंद से रहें, यह मांग लेना। तब ससुर जी को बात समझ में आ गई कि ये तो गुणवान बहू है, यही अच्छी बात कही है, मैं ये ही मांग लेता हूँ। फिर दूसरे दिन वही पर ससुर जी सो गए और वही माता लक्ष्मी उनके सपने में आई और माता ने कहा, पुत्र मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब राजा ने सेठ ने वही मांगा जो छोटी बहू ने कहा था। तब माता तो विवश हो गई। माता कहने लगी कि जिसके घर पर सुख शांति और भजन कीर्तन और कथा भागवत होती है वहाँ तो स्वयं नारायण का वास होता है और स्वयं नारायण जहाँ रहते हैं वहीं तो मेरा भी वास होता है, क्योंकि मैं तो नारायण से जुड़ी हूँ, मुझे तो वहीं रहना है। मुझे ही मांग लिया बेटा, तुमने ये क्या किया? तुमने तो मुझे ही मांग लिया, मैं तो तुम्हारे घर ही सदा के लिए, तुमने मुझे ही रखना चाहा था, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। तब उस सेठ ने कहा कि माता, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मेरी छोटी बहू ने जो कहा है वो मैंने मांगा है। सारी बहुओं को पूछा तो उन्हें एक एक करके अपने स्वार्थ की चीज़ें मांगने को कहा। जब मैंने
छोटी बहू से पूछा तो छोटी बहू ने मुझे ये मांगने को कहा है, तो मुझे यही सही लगा तो मैंने यही मांग लिया। तब माता ने कहा, तुम्हारी छोटी बहू बहुत संस्कारवान है और बहुत खानदानी है और ज्ञान वाली भी है, इसलिए तुम्हें ये सलाह मांगने की दी है और तुमने तो मुझे स्वयं मांग लिया। माता लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है और जहाँ भक्ति भाव कथा भागवत होती है वहीं नारायण का वास होता है। इसीलिए भक्तों सभी प्रेम से रहना और श्रद्धा भाव से रहना। सुख शांति और कथा भागवत होती है वहाँ तो स्वयं नारायण का वास होता है, और जहाँ नारायण का वास होता है, जहाँ माता लक्ष्मी आती ही रहे और वहीं पर माता लक्ष्मी का भी वास होता है। जय जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। जैसी छोटी बहू को बुद्धि दी, जैसी हमें भी देना, और सेठ के घर में कहीं पीढ़ियों से रह रही थी, ऐसी कृपा हम पे भी बनाए रखना और कहने वाले सुनने वाले सभी की इच्छा पूर्ण करना। जय माता लक्ष्मी। हम तो आपके छोटे से भक्त हैं, हमें भी आपकी कृपा बनाए रखना। जय लक्ष्मी माता। मैंने ये छोटे शब्दों में आपका जो नाम लिया है वो मुझे माफ़ करना, और मेरी ये ही वाणी है, मैं इसी वाणी से बोलती हूँ, और कोई किसी को ये मेरी वाणी अच्छी नहीं लगती है कि मैं टूटे फूटे शब्दों से बोलती हूँ और अटकती हुई आपकी कहानी की महिमा गाती हूँ, तो उसे कहना कि मुझे ही माफ़ करे। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। कि मेरी वाणी यही है, मैं जानबूझ के ये टूटे फूटे शब्द नहीं कहती हूँ, मेरी यही वाणी से मैं कुछ सुधारना चाहती हूँ, लेकिन मेरी यही वाणी है। मैं टुटलाए हुए कुछ आपके छोटे मोटे शब्द कहती हूँ तो मुझे माफ़ करना। जय आपकी बहन समझ के मुझे माफ़ करना। जय भक्तों, जय माता लक्ष्मी।